एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था। लेकिन जब वो अपनी सपने की बातें दूसरों से करता तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव से हो। उस लड़के को यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उससे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक पुस्तकालय है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वह जानना चाहते हैं। उस लड़के ने पुस्तकालय जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थी और वहां एकदम शांति और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो हर रोज़ वहाँ जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन पुस्तकालय से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो। तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाती हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहाँ से आपने इतना ज्ञान पाया है। अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैंने अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है। बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव में को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे। लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने पुस्तकालय में सीखा है मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिया। अब लड़का रोज पुस्तकालय जाता और बच्चों की ज़रूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वह सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताबों में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों को भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों का अपना वक्त बर्बाद क्यों किया। लड़का बोला, तू समझा नहीं। जब मैंने सपना देखा था एक महान लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैं सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूं। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इन्हीं की सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक बड़ा लेखक बन जाऊंगा। तब होगा मेरा सपना पूरा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें सीखने को मिलता है कि अगर सफलता पाने की कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। क्या है इस महल के नीचे बने की कहानी।